अंधी लड़की का जादुई खाना। रिया बहुत ही सुंदर और भोली लड़की थी, लेकिन शायद किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला था। बचपन में एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें रिया के माता पिता की मौत हो गई और उस हादसे में रिया की आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई। रिया जब अनाथ और अंधी हो गई तो गांव के एक भले इंसान नरेंद्र काका उसे अपने घर ले आए और अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। रिया अब 17-18 साल की हो चुकी थी। नरेंद्र काका तो रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी कमला काकी को रिया का उनके घर में रहना फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो मौका मिलते ही रिया पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, जब तक इस लड़की को 4 बातें ना सुनाओ इससे कोई काम ही नहीं होता है, पर कर भी क्या सकती हूँ। इतना बोलकर कमला अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन नरेंद्र काका किसी काम से 2 दिनों के लिए शहर गए हुए थे। उनके जाते ही कमला काकी का जुल्म और बढ़ गया। उसने सुबह से रिया को एक निवाला खाना भी नहीं दिया। रिया भूख से तड़पती हुई रसोई के कोने में बैठी थी। तभी कमला काकी वहां आई और हाथ मटकाते हुए बोली, अरे ओ अंधी, यहाँ कोने में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के सपने देखना बंद कर। सुबह से घर का कोई काम नहीं किया है तूने। जब देखो अपने मरे हुए माँ बाप को याद करके रोती रहती है। चल जल्दी से उठ और कुएं से पानी भर कर ला, वरना आज रात को भी भूखी सोएगी। काकी, सुबह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं रोज चुपचाप घर का सारा काम करती हूँ। आज दोपहर को तेज धूप में भी मैंने सारे कपड़े धोए थे। प्लीज काकी, मुझे बस एक सूखी रोटी दे दो, मैं पानी भी भर लाऊंगी। हा, बड़ी आई रोटी मांगने वाली। तेरे बाप ने कोई यहाँ खजाना छोड़ रखा है क्या जो रोज रोज तुझे 56 भोग खिलाऊं? मेरे पतिदेव तो शहर गए हैं, अब यहाँ मेरी चलेगी। जब तक कुएं से पानी की 4 बाल्टी भरकर नहीं लाएगी तब तक तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। समझी या समझाऊं? कमला काकी ने गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर धक्का दे दिया। रिया बेचारी लाठी के सहारे रोती बिलखती हुई अपने कमरे में आ गई। भूख के मारे उसका शरीर कांप रहा था। वो बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, पापा, मम्मी, आप लोग मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखो ना आज आपकी बेटी कितनी बेबस है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन इस घर में मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। काका होते तो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देते। रिया इसी तरह भूख से बेहाल होकर रो रही थी कि तभी अचानक कमरे में एक बड़ा चमत्कार हुआ। कमरे की खिड़की से एक तेज दिव्य रोशनी अंदर आई और पूरा कमरा एक अनोखी खुशबू से महकने लगा। ये खुशबू कोई मामूली खुशबू नहीं थी, बल्कि शुद्ध देसी घी के हलवे, गर्मा गर्म पूड़ियों और आलू की मसालेदार सब्जी और केसरिया खीर की थी। रिया ने चौंक कर उस खुशबू को महसूस किया और अपनी लाठी छोड़कर आगे बढ़ी। अचानक उसका हाथ एक गर्म बर्तन से टकराया। उसने जैसे ही अपनी उंगलियों पर लगी चीज को चखा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये तो सूजी का हलवा और पूरी है, लेकिन मेरे सूने कमरे में ये आलीशान खाना कहाँ से आ गया? काकी ने तो मुझे रसोई में भी नहीं जाने दिया था। क्या भगवान ने मेरी सुन ली? हाँ, ये बिल्कुल सच था। रिया को अपनी उंगलियों से महसूस हुआ कि सामने ढेर सारे पकवान सजे हुए थे। उसने भरपेट वो जादुई खाना खाया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करके सो गई। अगले दिन दोपहर को नरेंद्र काका शहर से वापस आ गए। वो आते ही सीधे रिया के कमरे में गए। उनके हाथ में रिया के लिए शहर की मशहूर मिठाइयां थी। रिया बेटी, देखो तुम्हारे काका तुम्हारे लिए शहर से बालूशाही लेकर आए हैं। कल रात को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं आ नहीं पाया। मुझे पूरी रात बस तेरी ही चिंता लगी रही कि मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। काका की आवाज सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी वहां कमला काकी हाथ में रात के बचे हुए बासी दाल चावल की कटोरी लेकर आ पहुंची। वो नरेंद्र के सामने अपना अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोली, अरे जी, आ गए आप? मैं तो अभी अभी संधी लड़की के लिए रात के बचे हुए दाल चावल लेकर आई थी। पूरे गांव के सामने मैं इसकी देखभाल करती हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि हम इसे भूखा रखते हैं, पर जरा इसके कमरे का नजारा तो देखिए। नरेंद्र काका ने जब कमरे में देखा तो वहां कई तरह के शाही पकवानों के खाली बर्तन पड़े थे,
जिनमें से अभी भी केसर की खुशबू आ रही थी। नरेंद्र काका और कमला काकी दोनों ही हैरान रह गए। कमला काकी का मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाकर बोली, क्या बात है रिया, मैं तो सोच रही थी कि बेचारी अनाथ बच्ची भूखी बैठी होगी, लेकिन यहाँ तो तू रोज 56 भोग उड़ा रही है। हमारे घर में तो ऐसा शाही खाना कभी नहीं बनता। सच सच बता, इस गांव में ऐसा कौन सा तेरा चाहने वाला घूम रहा है जो आधी रात को चुपके से तेरे कमरे में ये सब देकर जाता है? कहीं तू हमारे सीधे साधे पतिदेव के पीठ पीछे कोई गंदा खेल तो ना खेल रही? काकी बस करिए, भगवान के लिए रुक जाइए। आप मुझ जैसी अंधी और बेबस लड़की पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती, फिर मैं किससे मिलूंगी? मुझे खुद नहीं पता कि ये खाना यहाँ कैसे आता है। मुझे लगा था कि शायद काका ने शहर जाने से पहले मेरे लिए कोई इंतजाम किया होगा। कमला, अपनी जबान को लगाम दो। तुम एक 17 साल की अनाथ बच्ची पर ऐसा लांछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं अपनी रिया को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत साफ दिल की है। अच्छा, आप तो अपनी इस प्यारी भतीजी के अंधे प्यार में अंधे हो चुके हैं। मैं पूरे गांव को बुलाकर लाती हूँ। आज रात को सब दूध का दूध और पानी का पानी देख लेंगे कि आधी रात को इसके कमरे में कौन आता है। कमला काकी का जी जलन से जल रहा था। वो तुरंत बाहर गई और पूरे गांव में अफवाह उड़ा दी कि रिया के कमरे में आधी रात को कोई पराया मर्द आता है। बस फिर क्या था, गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग और खुद कमला काकी आधी रात को रिया के घर की खिड़की के बाहर छिपकर खड़े हो गए। ये सब देखने का इंतजार कर रहे थे कि रिया से मिलने कौन आता है। चलो, आज तो पता चल ही जाएगा कि ये अंधी लड़की शरीफ गांव के अंदर किसके साथ गुल खिला रही है। मुझे तो लगता है जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा होगा, वही हर लड़की पर लाइन मारता रहता है। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ, मेरी इस लालची बीवी की बातों में आकर एक मासूम बच्ची के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हो। भगवान सब देख रहे, तुम सबको इसका पाप लगेगा। थोड़ी देर में रात के 12 बज गए। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। काकी के तानों से उसका दिल छलनी हो चुका था। तभी अचानक पूरे कमरे में एक तेज दिव्य रोशनी फैली। खिड़की के बाहर खड़े गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई और कमला काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। रोशनी के बीच से 2 दिव्य आत्माएं प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि रिया के स्वर्गीय माता पिता थे। उनके हाथों में स्वर्ग के जादुई भोजन की सुनहरी थालियां थीं। मत रो मेरी बच्ची, दुनिया भले ही तुझे अनाथ समझे, लेकिन माता पिता मरने के बाद भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब तक तेरे नरेंद्र काका घर पर थे, वो तेरा पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए हम शांत थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर गए, इस लालची और क्रूर कमला ने तुझ पर जुल्म किया और तुझे भूखा सुलाया। हमसे अपनी बच्ची का ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए हम खुद स्वर्ग से तेरे लिए ये जादुई खाना लेकर आए हैं। खिड़की के बाहर खड़े सभी गांव वाले ये अद्भुत नजारा देखकर थर-थर कांपने लगे। नरेंद्र काका की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, वहीं कमला काकी डर के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। तभी रिया की माँ की आत्मा ने खिड़की की तरफ देखा और जोर से बोली, कमला, तू मेरी मासूम बेटी को बदनाम करने चली थी ना? सुन, दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक कर देख। जिस बेटी पलक के घमंड में तू चूर है, वो इस वक्त मोहल्ले के एक आवारा लड़के के साथ घर छोड़कर भाग चुकी है। जा और जाकर अपना घर संभाल। ये सुनते ही कमला काकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी पलक वाकई घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग चुकी थी। पूरे मोहल्ले में कमला काकी की थू-थू हो गई और उसकी भारी बदनामी हुई। अगले दिन सुबह कमला काकी रोती बिलखती हुई नरेंद्र काका के साथ, रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं पैसों की भूख में इतनी अंधी हो गई थी कि एक अंधी बच्ची का दर्द भी ना देख पाई। मैंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि तुझे इस घर से निकालकर तेरे हिस्से की जमीन और मकान पर अपना कब्जा कर सकूं। भगवान ने मुझे मेरे ही कर्मों की सजा दे दी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने आपको दिल से माफ किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने आपको ये समझा दिया कि जिसके साथ दुनिया में कोई नहीं होता, उसके साथ खुद भगवान और उसके माता पिता का आशीर्वाद होता है। अब आपको मेरी 2 वक्त की रोटी की चिंता करने या मुझ पर जुल्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप मरने के बाद भी मेरे साथ है।
इसके बाद से कमला काकी का घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया और वो सीधे रास्ते पर बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।